आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। साइंस का नया टॉपिक है फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जी, मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। करंट अगर फ्लो होगा किसी सर्किट में, किसी वायर में, तो उसमें मैग्नेट बनेगी चारों और मैग्नेट से करंट बनता है। दोनों वाइस वर्सा होते हैं, वो आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने जो है द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। अब हमने एक ये लेके देखा कि नेल ले ली, ठीक है, यहाँ पे हमने ये करी, हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, करंट फ्लो हो गया। तो ये हम देखेंगे कि ये नेल मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया इसमें, और ये टीनी आयरन के उस पीसीस को अपनी ओर कर रही है। अब बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट होता है ये लैब में NS, नॉर्थ पोल होता है, इसमें साउथ पोल होता है। ठीक है, जब हम इसे रखेंगे तो नॉर्थ पोल जिधर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा नॉर्थ पोल, और साउथ पोल की तरफ जाएगा साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आयरन स्टील और निकिल, आयरन स्टील और निकिल, तीन मेटल को अट्रैक्ट करती है। बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर है, लॉन्ग है, यूनिफॉर्म, ठीक है, अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन निकिल कोबाल्ट। अंडरस्टैंड? अगर हम इसे रैंडम इसको लटका दें तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है, फ्री लटका दे तो नॉर्थ पोल मैग्नेट नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, साउथ पोल मैग्नेट साउथ पोल ये साउथ की तरफ जाएगा। हमने लटकाया इसे तो ये ऐसे घूमेगा और अपने आप अपनी डायरेक्शन ले लेगा। ठीक है, अगर हम नॉर्थ पोल पे नॉर्थ पोल लाएं तो नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल। नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ठीक है, इधर सेम अगर होगा तो रिपेल करेंगे, और वैसे जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ चल जाएगा, इसका नॉर्थ पोल की तरफ, और साउथ पोल की तरफ। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस से थोड़ी सी झुकी है 15 डिग्री। ठीक है, तो ये साउथ समझ लो और ये नॉर्थ समझ लो नीचे वाला। ठीक है, ये मैग्नेट है बीच में, इसके सेंटर में होती है, समझो ये इमेजिनरी होती है, साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये साउथ पोल से थोड़ी सी झुकी है 15 डिग्री, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी थोड़ा सा है। तो मैग्नेट जो है सीधी नहीं रुकेगी कि नॉर्थ की तरफ 15 डिग्री लेके रुकेगी अगर हम इसे लटकाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जो मैग्नेट है, ये मान लो ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये निकलती है रेज नॉर्थ से और साउथ की तरफ जाती है। और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है,
ये मैंने इमेजिनरी होती हैं ये लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड होती है जब हम इसको बाग मैग्नेट के पास, एक ही हमारी होती है कंपास, इसमें ये होता है, नीचे होता है नॉर्थ साउथ, ये नॉन मैग्नेटिक होता है बाहर का, ऊपर कंच लगा होता है, ये इसके बीच में, ये इस पे एक्सिस पे अपने घूमती रहती है। इसको हम यहाँ लाएंगे तो वो फील्ड जिसके अंदर ये कंपास ले जाने पे, ठीक है, एक ये फोर्स महसूस करे, है ना, ये एक फोर्स महसूस करेगा जिससे कि ये रोटेट करेगी इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट और डायरेक्शन डिटेक्टेड वो एक्टिंग और हाइपोथेटिकल होगी, मतलब वो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी होती है ये, वैसे तो नहीं होती है, इमेजिन करते हैं हम। नॉर्थ पोल प्लेस, ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा इन द फील्ड विद द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड बी मूव, ठीक है, नॉर्थ की तरफ इसे लाते हैं, नॉर्थ पोल को अगर, तो वो इसके में एक फोर्स उसके ऊपर लगता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसके ऊपर ये मैग्नेट बन गया था इसमें भी, तो ऐसे जो है अगर हम ये देखना चाहें तो हमें इसमें ये हमने इससे नीचे मैग्नेट रखी, बाहर मैग्नेट, और ये प्लास्टिक का एक वो लिया एक शीट, ठीक है, हमने थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये अपना जो है ये अपना उसमें ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, जो ये रखा था ना पुराना लोहे का, ये इस शेप में आ जाएगा, ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है, पैरेलल चलती है एक दूसरे के, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये इसमें जितने भी प्रोडक्ट वो आएंगे, हम जो है निकल कोबाल्ट आयरन की चीज़ को, तो एक मैग्नेटिक फोर्स उन पे अप्लाइड होगा, ठीक है, ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया है, ये कंपास होती है, इसको हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, बार मैग्नेट को भी और इसको भी, ठीक है, ये भी एक मैग्नेटिक उसके बना रहता है, इसका ये जो घूमता है बीच में नीडल के ऊपर, और बाकी चीज़ें नहीं होती मैग्नेट की, ठीक है, केस भी मैग्नेट के लिए तो नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है, अगर हम इस पर देखना चाहें तो हम यहाँ पे हम रखते जाएंगे बार मैग्नेट, ये इधर से इधर घूमती रहेगी, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, तो ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, इधर भी हम रखेंगे तो ये इसका साउथ इसकी तरफ आ जाएगा और नॉर्थ इधर हो जाएगा, तो ये अपने आप बताती रहेगी, इसको पॉइंट 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 इसमें थोड़ा थोड़ा सरकाएंगे तो पॉइंट अपने आप आते रहेंगे, पॉइंट लगा के इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं लैब में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइव्स नॉर्थ पोल को छोड़ती है और साउथ पोल में जाती है, ठीक है, एंटर इन द साउथ पोल, ये साउथ पोल में एंटर कर रही है ना, ये भी सारी एंटर कर रही है, नॉर्थ पोल को छोड़ रही है, तो हमने ये देखना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको बता दिया ये, है ना, ये थोड़ा ये मैग्नेट क्या है कि ये एक्सिस पे जो अर्थ है ना, ये अर्थ का मैग्नेट क्या होता है, ये उसके अंदर लिक्विड होता है, वो फ्लो करता है, उससे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है, तो मैग्नेट मतलब इमेजिनरी मैग्नेट है कि उसके अंदर है ना, उसका साउथ पोल
जो हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है उसकी तरफ होता है मैग्नेट का, और नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ होता है। तो इसी डायरेक्शन में जाएगी वो एक्सिस से। अर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइन बाई 15 डिग्री एंगल, तो वो भी 15 डिग्री पे रुकेगी। अगर हम ये फील्ड छोड़ेंगे तो थोड़ा सा हल्का हट के, तो हम इमेज कर लेते हैं कि भाई इधर है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया लाइन वाइन खींचने का भी बड़ा आसान है, कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां तक तो आपकी समझ में आ गया ना। अब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। अब ये देखिए, करंट फ्लो करता है जब किसी सर्किट में, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो लीनियर होगा। ये लीनियर ही है, इसमें लूप में बनेगी। ठीक है, अब ये वायर लूप वाला वायर है, तो इसमें बनेगी सब में बनेगी। ये तो सीधा हो गया स्ट्रेट ना, इसमें तो ऐसे बन जाएगी। और ठीक है, इसमें बनेगी, इसमें करंट करा पास। और अगर ये है लॉन्ग कॉइल है, तो इसमें एक तरह से ये ऐसे काम करेगा जैसे बार मैग्नेट करता है, इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो सब में मैग्नेट बनना है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट नहीं बनेगी। अब मैग्नेट को देख सकते हैं हम कैसे बनती है। हमने एक सर्किट लिया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, इसमें करंट फ्लो कर दिया। ठीक है, करंट फ्लो कर दिया, इसमें करंट चला। यहाँ हमने पहले मैग्नेट रखी थी, नॉर्थ में था, साउथ में था। अब ये बन गया तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी। एम से एन पे आ जाएगी, एन से एम पे आ जाएगी। ठीक है, नॉर्थ साउथ पे थी ना, ये थोड़ी घूम जाएगी। ये एन एस समझ लो, एन एस। ठीक है, हमने बाहर लिख दिया, इसके थोड़ा घूम जाएगा है। तो इससे पता चलेगा कि इसमें जो है जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। द डिफ्रेक्शन ऑफ कंपास नीडल बाय द करंट कैरिंग वायर इज अबाउट एक्सपेरिमेंट, सो द इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस। ठीक है, सर्कुलर पाथ स्ट्रेट लाइन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये स्ट्रेट कंडक्टर में जो है, अब ये मैक्सवेल स्क्रू का लॉ है ना। ये देखिए, ये अंगूठे का डायरेक्शन है और ये इसकी बाकी उंगलियां हैं। ये करंट का है, करंट ये लीनियर जो है लूप है। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर में ये सर्कुलर लूप का भी बताऊंगा। इसमें ये मैक्सवेल का सिद्धांत है कि ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, करंट ऊपर जा रहा है, और ये अगर करंट नीचे जा रहा है तो फिर इसका एक और ये सिद्धांत है, मैक्सवेल स्क्रू लॉ। और ये करंट नीचे जा रहा है तो ये इसे घुमाएंगे हम। ये ऐसे था, ये ऐसे पेंच को कसना है टाइट, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये अगला मैं आपको बता रहा हूं सर्कुलर लूप में मैंने आपको बताया था, सर्कुलर में ये है, ये लूप है। यहाँ तो ये बन गए, यहाँ बन गए,
ठीक है, ये इधर, 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 है ना, ये, ठीक है, इसका इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना उसमें हम करंट देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसमें ऐसे ही उसमें था। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप, जितना ये बड़ा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा, ठीक है। अब क्लॉक फेस रूल, अब ये करंट जा रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो इधर बनेगा साउथ, और ये करंट इधर से गया तो इधर बनेगा नॉर्थ, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज, ये फेस का मामला बता रहा हूं मैं, क्लॉक वाइज करंट, ठीक है। जहां क्लॉक वाइज करंट होगा वहां पे साउथ बनेगा, जहां पे एंटी क्लॉक वाइज करंट होगा वहां पे नॉर्थ बनेगा, ठीक है। तो हमें देख लेंगे। अब आ गया आपका अगला, क्या आया, सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड किसे कहते हैं, ये लंबी कॉइल को सोलेनॉइड कहते हैं। इसमें करंट फ्लो करा हमने, तो ये तो सिंपल उसका ही काम करेगी। इधर नॉर्थ बना, इधर से करंट सप्लाई हुआ, और इधर साउथ बना और इधर नॉर्थ बना। सोलेनॉइड होता है ना, उसमें बहुत सारे ये होते हैं, क्लोज टर्न होते हैं, ठीक है। कॉपर की वायर होती है तो ये टर्न होते हैं। अब इसमें हमने करंट भेजा तो ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया यहाँ पे, ठीक है। बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड पे, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सोलेनॉइड, ये सर्कुलर उस पर रेडियस पे करे था, रेडियस पे, करंट पे करे था, रेडियस पे करता था। ये नंबर ऑफ टर्न ऑफ सोलेनॉइड, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतने ज़्यादा मैग्नेट हैवी होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट पे डिपेंड करेगा कितना करंट हम दे रहे हैं सोलेनॉइड को, और नेचर ऑफ कोर मटेरियल जिसकी हमने सोलेनॉइड बनाई है, ठीक है। सोलेनॉइड जिस चीज़ की बनाएंगे तो उतना ही उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। हमने लोहे की बनाई है, हमने तांबे की बनाई है, हमने काय की बनाई है, तो उस पर डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की अगर हम इसमें रोड लगा देंगे, इसमें सॉफ्ट आयरन की रोड लगा दी हमने, इसके अंदर रोड लगा दी है, सॉफ्ट आयरन की है, ऐसे लगा दी तो मैग्नेट बन जाएगी ये, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की रोड लगाने पे मैग्नेट बन जाएगी।
और मैग्नेट की तरह काम करेगी। ये भी इसमें फैक्टर क्या करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, इसके ऊपर कितने टर्न दिए और करंट कितना दिया, उसमें लेंथ एंड एयर गैप बिटवीन द पोल्स, कितना गैप है इसके बीच में, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल insulated copper wire wrapped around the soft iron that magnet only when electric current is passed through the coil, ठीक है। मैग्नेट जब तक रहेगी जब तक इसमें करंट हम पास कर रहे हैं, और हमने करंट बंद कर दिया मैग्नेट खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, टीवी वगैरह ये सब, ये आपका सीडी, आपका कैसेट हो गया है ना, टेप हो गया है ना, और आपके ट्रांजिस्टर वगैरह हो गए उसमें, और आपका क्या नाम है वो चीज़ों में, और आपका हार्ड डिस्क होती है उसमें मैग्नेट का प्रयोग होता है, टेम्परेरी मैग्नेट बनती है और वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आपको जैसा समझ में आया मुझे बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह पढ़ाई का आनंद लेते रहिए।